हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज के रीडिंग में मैं चेक करूंगी कि पर्सन इन योर माइंड, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। कोई भी पर्सन आपके दिमाग में है, उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। वो पर्सन आपका लवन हो सकता है, आपके फियांसी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं आप, ठीक है। आपका कोई एक्स हो सकता है, आपका कोई नेक्स्ट हो सकता है, आपका कोई न्यू लवर हो सकता है, आपका करंट पार्टनर हो सकता है। आप इस पर्सन के साथ किसी भी फेज ऑफ स्टेट के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। आप जिस भी पर्सन के बारे में इस रीडिंग को देखना चाहते हैं, इवन क्रश वाले भी सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स सी के पर्सन इन योर माइंड, जो भी शख्स इस टाइम पे आपने अपने दिमाग में सोचा है, एक पर्सन के बारे में सोच लीजिए, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं कि उनकी इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। कोई सीक्रेट एडमायरर है, किसी का क्रश है, किसी पे आपको क्रश है, किसी के बारे में आपको पता चला है, कुछ भी है। तो चलिए देखते हैं कि पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। तो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो मैं ले रही हूँ पहला कार्ड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हाय, देयर इज अ सेवन ऑफ सोर्ड। तो भाई, जो कोई भी पर्सन आपके दिमाग में है इस टाइम पे, ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है, बड़ा सिक्रेटिव होके चल रहा है। थोड़ी सी मैन्युपुलेटिव एनर्जी भी मुझे इसकी लग रही है। जिसके बारे में भी आपने सोचा है ना, ये आपको दिखा कुछ रहा है और कर कुछ रहा है, ठीक है। और ये जो आपको इतना पॉजिटिव पीछे बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, उसमें ये पर्सन बड़ा सस्पिशियस सा है, ठीक है। तो ये कुछ छुपा रहा है आपसे, हिडन एजेंडा है इस पर्सन का जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। आपको बड़ा खुश हो कि ये पर्सन मिलता होगा, लेकिन जैसा ये आपको दिखा रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ चीजें छुपा रहा है आपसे, ठीक है। चलें देखते हैं। पहला कार्ड तो खुल के ये आया है और बड़ा ही पॉपअप होके एक मैसेज मेरे सामने आया है, मैंने आपको फौरन बता दिया है, ठीक है। हाँ, माय गॉड, वाओ वाओ वाओ, देयर इज एट। एट का नंबर जो है, ये तो वैसे ही बड़ा स्ट्रेंथफुल सा नंबर होता है, ठीक है। और विद स्ट्रेंथ के साथ आपने, मैं आपको ये बता दूं कि आपको इसने बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया है, जो भी ये पर्सन है, ठीक है। और इसने आपको आपसे चीजें छुपाई हैं, आपने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है। आपने पता दिया कि हिम्मत होती क्या है। आपने बड़े बड़ों को जो है ना वो छक्के छुड़वाए हैं। इसने आपके साथ कोई माइंड गेम करने की कोशिश करी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है। तो अब इसको ये समझ आ गया है कि आपके ऊपर वाले का हाथ है और आपने शेर के मुंह में हाथ डाला हुआ है। तो भाई, इसने आपको आके नहीं कुछ, आपको आपके साथ इसने हाथ नहीं डालना आपके ऊपर, सीधी सी बात है भाई। आपने तो शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, तो ये कहाँ की वो खेत की मूली है, ठीक है। तो ये खड़ा होके देख रहा है आपको कि भाई आप तो बहुत पावरफुल हैं, आप जो दिखाते हैं उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं। तो किसी को आपने दिया है बहुत टफ टाइम। और ये पर्सन जो है, ये सीक्रेटिव फीलिंग्स के साथ आया था, थॉट्स के साथ आया था। कोई आपको इंट्रोस्पेक्शन भी कर सकता है ये, ठीक है। माइंड गेम्स कर सकता है, मैन्युपुलेटिव एनर्जी थी इसकी। लेकिन वो मैन्युपुलेट कोई प्लान बना के आया था, लेकिन आपने तो इसको उल्टा ही सिखा दिया, आप हो गए सीधे, ठीक है। और मैं ऐसे बोलूं कि ये स्ट्रेंथ का कार्ड मैं बहुत आसानी से बोल रही हूँ। टफ टाइम तो इन्होंने माजी में आपको बहुत दिया है आपने, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सब सीख गए हैं कि आपने चीजों को सेट कैसे करना है, ठीक है। बहादुर हैं आप बहुत ज्यादा। ये जो कोई भी पर्सन है ना आपके दिमाग में, वो आप उसकी इंटेंशंस आपको देख के तो यही थी, धोखा चीर देना, मैन्युपुलेट करके आपको माइंड गेम्स में उलझा के चीजों को कुछ और दिखा के कुछ और पेश करके आपको उकसा लेना। लेकिन आपने तो काया ही पलट दी है भाई। यहाँ पे ये पर्सन आपको मान गया है, उसको पता चल गया है कि यहाँ पे माइंड गेम्स नहीं चलनी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पीसफुल हैं। और आप भाई, आप जो है ना, आपने बड़े बड़ों की जिद को जो है वो छक्के छुड़वा दिए हैं। आपके सामने बड़े बड़े चीजें ज़ेर हो गई हैं। आपने, मैं कहती हूँ, आपने बता दिया है कि किसी की ईगो को कैसे तोड़ना है, किसी के घमंड को कैसे तोड़ना है, किसी की नेगेटिव एनर्जी को कैसे आपने सेट रखना है। बड़े तसल्ली से आपने सेट करवाया है। वाओ, आई लाइक इट। पर्सन इन योर माइंड, इनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। अभी तक तो इसमें मुझे बस एक पर्सन नजर आ रहा है जो कि माइंड गेम करने के चक्कर में था और आपने टफ टाइम दे दिया है, ठीक है। आप काफी स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, बड़ी खूबसूरत सी एनर्जी है, पीसफुल हैं आप बहुत ज्यादा, और डिवाइनली गाइडेड भी हैं, ठीक है।
क्या है एनर्जी इस पर्सन की आपको लेके? यस, विद द टू ऑफ पेंटिकल के साथ आपको इसने, आपकी एनर्जी ने ना इसको क्रॉस रोड पे डाल दिया है। ये जगलिंग फेज में है कि ये क्या करे, उसको तो सोचने समझने पे मजबूर कर दिया है आपने। दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड बाय योर स्ट्रेंथ, द वे यू डील द नेगेटिव थिंग्स, द वे यू डील द चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ, ठीक है, द वे यू डील द सिचुएशन। ये बंदा क्रॉस रोड पे है, ये बंदा समझ ही नहीं पा रहा कि ये क्या करे। वाओ, आई लाइक इट। द किंग ऑफ कप्स आ गया। किंग ऑफ कप्स, आजकल किंग ऑफ कप बहुत आया हुआ है। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग वाली रीडिंग जब मैंने की थी कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है, मैं आजकल सारे टॉपिक्स मिक्स करके ही रीडिंग कर रही हूँ ताकि सब चीजें खुल के आए। तो उसके अंदर भी द किंग ऑफ कप्स था, तो यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स है। तो भाई ये कोई ओल्ड एज पर्सन हो सकता है, आपसे उम्र में काफी बड़ा लग रहा है, और इंटेंशंस इनकी थोड़ी सी वो फादरली फिगर, मोहब्बत, केयर सब देने वाली हैं। एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन जो कोई भी ये पर्सन है ना, आपसे उम्र में काफी बड़ा है, और आपके साथ इन्होंने माइंड गेम करने की कोशिश करी है, और आपने ना बस मुंह की दे दी है इनको। अब ये जगलिंग फेज में है कि ये क्या करें। वाओ, आई लाइक इट। और देखते हैं। हाँ, विद द एट ऑफ कप्स के साथ शायद इनका मकसद जो था वो आपको सरफेस लेवल पे, मतलब उसी तरह से रखना था, आपको चीजें क्लियर करना नहीं थी, आपको कंफ्यूजन में डालना था, ठीक है। और आपने जब अपना टफ टाइम दिया है तो आपने उल्टा इनको कंफ्यूज कर दिया है। इस पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा कि चीजें चल क्या रही हैं, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन क्या कह रहा है, ठीक है। और दिस इज समथिंग जो कि आपको शायद ना टेंशन देने की, और आपको ना माइंड गेम्स के अंदर ट्रैप करके किसी के बारे में गलत चीजें पोर्ट्रे करके बताना कि ये इस तरह के हैं, ये इस तरह के हैं, ताकि आप लोगों के बारे में ना दिल में कंफ्यूज हो जाएं। इस तरह का करने का चक्कर था इनका। आपने बड़े अच्छे तरीके से इनको जो है ना वो तसल्ली करवाई है। तो पर्सन की इंटेंशन जो आपके दिमाग में है वो क्या है तो ये फादरली फिगर और केयरिंग एनर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये माइंड गेम भी है। वो दिखाएगा आपको ये कि वो क्योंकि आपकी रीडिंग जो है वो डोंट फॉरगेट इट के वो 7 ऑफ सोर्ड से शुरू हो रही है, ठीक है। और दिखाया उसने आपको ये, और लोगों के बीच में आपको उल्टा सीधा, मतलब हलूसिनेशन के अंदर डालने की कोशिश करी। उल्टा सीधा मतलब कि आपके साथ जो है ना वो, यानी आप अपने इमोशंस के अंदर और लोगों को सही पहचान ना सके, इसी चीज में ट्रैप हो जाएं। और जारी बात है, जब इंसान को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही होती है तो फिर उसका दिमाग उस तरह से काम नहीं कर पा रहा होता है। जबकि ये आपको ये दिखाने आया होगा हम तो बहुत ज्यादा मोहब्बत और प्यार करते हैं, इसलिए बड़े आपका कोई बन के आया होगा कि हम बड़े तुम्हारे वो हैं, क्या कहते हैं उसको, साथ चलने वाले, खैर ख्वाह। लेकिन ये खैर ख्वाह नहीं थे, ये असल में प्लान के थ्रू आए थे और ड्रामा लगाने आए थे, कुछ छुपा रहे थे, ठीक है। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, आपने इनको पता दिया है। और देखते हैं कि जो पर्सन आपके दिमाग में है इनकी इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। ओ माय गॉड भाई, द लवर्स किसी ने, बेटा ये जो आपके साथ आया है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे समवन इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर योर लव लाइफ, ठीक है। आपकी स्टेबिलिटी को लेके, आपकी चीजों को लेके ये पर्सन कुछ खराब करने आया था, ठीक है। और अपनी इंटेंशन जो थी वो इसने आपसे छुपाई नहीं थी। और यहाँ पे मेरे दिमाग में ना एक और भी सिनेरियो आ गया है। कुछ लोगों के साथ तो ये जाएगा कि ये पर्सन जो है ना वो आपको चीट और बिट्रेल दे रहा है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे मुझे एक और मैसेज जो आ रहा है वो ये कि पर्सन जो है आपके दिमाग में, ये पर्सन आपको करता है मोहब्बत, और मोहब्बत करता है इतनी टूट के कि वो मोहब्बत ये आपको दिखा नहीं पा रहा, छुपा रहा है उस चीज को, सही है। और वो जो मोहब्बत दिखा नहीं पा रहा, छुपा रहा है ना, उसमें ना ये बड़ी हिम्मत पकड़ रहा है कि किस तरह आके ना आपको बताए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई इस तरह का पर्सन है तो ये आपसे मोहब्बत कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी तो इसकी है लेकिन ये मतलब कोई एक्शन नहीं लेने वाले, ठीक है। और अपनी ही चीजों के बीच में, अपने जज्बात के बीच में ना घुसे पड़े हैं और कंफ्यूज है स्टिल। सेकेंड नंबर पे ये जो पर्सन है ना, कोई भी आपके दिमाग के अंदर कोई माइंड गेम कर रहा है आपको एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि पता चल सके कि आपकी लाइफ के अंदर कोई लव ऑफ लाइफ तो नहीं मौजूद ऑलरेडी, ठीक है। और
द लवर्स को मैं बाद में एक्सप्लोर करती हूँ। यहाँ पे ना मुझे कुछ कंफ्यूजन सी नजर आ रही है अब वाले 2 कार्ड्स में। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालती हूँ, फिर मैं इसका क्लैरिफायर लेती हूँ। द हैरोफेंट, बिल्कुल। अच्छा, हैरोफेंट लास्ट वाली एनर्जी में भी रीडिंग में भी आया था, जहां पे प्लानिंग प्लॉटिंग हम कर रहे थे, और इधर भी है। तो भाई कोई आपकी हिम्मत को मान गया है। मैंने कहा था जैसे आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल गाइडेड हैं, ठीक है। आपने मुझे लगता है किसी हायर अथॉरिटी का भी साथ लिया है जब इन्होंने माइंड गेम करने की कोशिश करी है, और अपने लव लाइफ को किसी से आपने प्रोटेक्ट किया है। कोई किसी ने आपकी लव लाइफ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी है, ठीक है। ये जो कोई भी पर्सन था, जो भी आपके दिमाग में है, ठीक है, और आपने जरा उसको फिर दे दनादन करा दिया है, और ये पर्सन अब इस टाइम पे बैठा है, सोच रहा है कि ये क्या करे, ठीक है। और विद द हैरोफेंट के साथ यहाँ पे आप मुझे काफी अथॉरिटेटिव पर्सन लगते हैं, काफी ज्यादा रिलीजियस भी हो सकते हैं। आपके पास नॉलेज है, विजडम है, दिमाग है, बुद्धि है। लोग आपके पास अपने मसलों का हल लेके आते हैं, एंड यू आर डूइंग सुपर थिंग्स अमेजिंग, ठीक है। और मतलब विद द लवर एंड द हैरोफेंट इकट्ठे साथ में आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई पर्सन जो है ना, वो कोई आपकी लव लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता है, एंड दे आर स्टिल कंफ्यूज के क्या करे ये। मतलब जो भी दिमाग के अंदर आपके इंसान है ना, उसको ना आपकी स्टेबिलिटी जो है उससे बहुत ज्यादा चिढ़ चढ़ी हुई है, बहुत ज्यादा। क्योंकि बेट्रेयल का कार्ड जो है ना, मैन्युपुलेट करने का जो कार्ड है ना, उसको मैं नहीं इग्नोर कर सकती। अब मैंने इन कार्ड्स के क्लैरिफायर बाद में निकालने लूंगी तो मैं जरूर, क्योंकि मुझे इसके अंदर अभी बहुत डीप मैसेज नजर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे मैं इन कार्ड्स को देख के समझ नहीं आ पा रही। आज यहाँ देखें जी, 3 ऑफ सोर्ड आ गया। तो बिल्कुल ये जो कोई भी पर्सन है, इसकी जो ट्रू इंटेंशंस हैं आपको लेके, आपने शायद इनको कोई इस तरह का धचका दे दिया है कि इनका दिल टूट गया है। बहुत ज्यादा बिट्रेयल, धोखा, चीट मिला है इनको, ठीक है। माजी में भी मिला है, और आपकी किसी हरकत ने भी इनको बरकत में डाला है। तो ये पर्सन जरा कंफ्यूज हो गया है कि ये क्या करें आप पे। और जो मैंने जैसे पहले बोला कि आपका कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है, कोई पर्सन आपको पसंद करता है, लेकिन माजी में उसके साथ चीजें इतनी अच्छी नहीं हुई हैं, क्योंकि आप काफी बोल्ड पर्सनैलिटी वाले हैं। तो ये पर्सन जरा कंफ्यूज हो गया है कि आपको अप्रोच करे या ना करे, और वो आपको पसंद करता है, इसलिए ये भी आपसे छुपा रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी रिलीजियस स्कॉलर से हेल्प ले रहा है आपको पाने के लिए, कि आपको अपने पास जो है वो ले आए, ठीक है। पर्सन इन योर माइंड, उनकी इंटेंशंस, 3 ऑफ वॉन्ड के साथ ये पर्सन, मैंने कहा ना, दूर से बैठा आपको देख रहा है। एक्शन ये कोई नहीं लेने वाला, ही इज वॉचिंग कि आप कितना अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, कितना बेहतर तरीके से आप चल रहे हैं। पर्सन जो है वो कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है, काफी कामयाब और सक्सेसफुल है, और आप भी काफी कामयाब और सक्सेसफुल हैं। और इंटेंशंस तो इसकी प्योर है, लेकिन इंटेंशन प्योरिटी के अंदर भी वो दूर से बैठा आपको देख रहा है, ठीक है। और देखते हैं इंटेंशंस द जजमेंट के साथ। बिल्कुल यहाँ पे जी कुछ कार्मिक पैटर्न हुआ है, इनको समझ लग गई है। शायद जो इन्होंने माइंड गेम करने की कोशिश करी है ना ये सारी, और आपने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है, उसमें इस पर्सन को समझ आ गई है कि ये जो मैंने ड्रामा लगा के इसके पास जाने की कोशिश की है ना, ये ड्रामे इसके ऊपर नहीं चलने वाले। तो पर्सन इन योर माइंड, उनकी ट्रू इंटेंशंस ये हैं कि उनको गॉड ने भी कह दिया है कि दिस इज इट, तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अब तुम्हें मौका मिल गया, दोबारा तुम्हें मौका नहीं मिलना, इसलिए हरकत नहीं करनी दोबारा, ठीक है। और जो जैसा काटोगे वैसा बोगे, तो इन्होंने जैसा आपके साथ करने की कोशिश करी है ना ये माइंड गेम, इनके साथ कुछ उल्टा हो गया है। तो पर्सन इन योर माइंड बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सी एनर्जी है, बहुत ज्यादा जगलिंग सी एनर्जी है, ठीक है। बड़े मल्टीपल से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, जितना जिसके साथ जाए उतना उतना रेजोनेट करा लीजिएगा, उतना उतना रख लीजिएगा। बहुत ज्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, ट्रस्ट मी। चलें अभी मैं पहले तो आज मैं इन सबके क्लैरिफाइड लूंगी, ठीक है, कि किसका किस रेफरेंस में निकल के आ रहा है। द लवर्स क्यों आया है द डेथ के साथ, ये देखें। मैंने क्या बोला था कि ये जो 2 कार्ड है ना, इनको समझ आ गई है कि अपना जो माइंड गेम कर रहा हूं ना, ये पास्ट पैटर्न जो है इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा, मुझे ये चीजें सेट नहीं करनी पड़ेंगी, इन चीजों से बाहर निकलूं ताकि कुछ चीजों के अंदर बेहतरी आ सके, ठीक है। और आपके किसी चीज ने ना इनका वो चीज सोचने का नजरिया ही बदल दिया है। द लवर्स का अब इसका देखते हैं, ये देखें विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ, डेफिनेटली आपने अपने काम पे फोकस रखा है, इन्होंने आपको साथ माइंड गेम करने की कोशिश करी, आपने इनको मुड़ के जवाब भी नहीं दिया, हिम्मत के साथ वो मुजाहरा किया और अपना होल्ड करके बैठे रही हैं। बड़ी नर्चरिंग और केयरिंग से आपकी एनर्जी है, ठीक है। और ये वो देखते रह गए हैं कि कितने तरीके और कितने मुहज्जब तरीके से आपने उन चीजों को जो है ना वो बियर किया है,
ठीक है। तो जी ये एक मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कुछ लोगों के लिए फीमेल हो सकती हैं जो कि बड़ी नर्चरिंग और गिविंग और केयरिंग सी है, ठीक है, लेकिन ये आपके साथ माइंड गेम करने के चक्कर में है और ड्रामे लगाने के चक्कर में है, ठीक है। लेकिन आपने बड़े हिम्मत का मुजाहरा किया क्योंकि ये तो रोजमर्रा के लोग हैं। किंग ऑफ कप्स हो गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो गई, आपने जो कर दिखाया है ना वो स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है, और वो एक मेजर आर्कना है। और फिर उसके बाद आपकी रीडिंग के अंदर द लवर्स आ गया, ठीक है, और द हैरोफेंट आ गया, आई मीन द जजमेंट आ गई। यानी अगर किसी ने आपके साथ माइंड गेम करने की इस औरत ने या इस बंदे ने कोशिश करी है ना, तो गॉड ने उसको उसके कर्मा की तरफ ले गया है कि बेटा हर दफा जो है ना ये अथॉरिटी या पावर नहीं चलनी होती, कभी कभी जो है ना वो इंसान को लेने के देने पड़ जाते हैं। तो ये जी इनकी इंटेंशंस है, और आपकी वजह से ना इस पर्सन की जो है ना वो इंट्रोस्पेक्शन हो रही है। इसको समझ आ गई है कि मैंने पास्ट पैटर्न जो है पीछे छोड़ने पड़ेंगे वरना चीजें खराब होंगी, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे क्या शो कर रहा है विद द फूल के साथ, ये देखें। डेफिनेटली डेफिनेटली यस, आपने कोई लाइफ का रिस्क लिया था, छोटी उम्र के अंदर लिया था, गॉड पे तवक्कल करके लिया था, आप उसमें कामयाब हैं, ठीक है, और बड़ी हिम्मत का मुजाहरा दिखाया आपने और पावरफुल हैं अब आप, ठीक है। तो बस ये जरा सा इनकी इंटेंशंस भी हैं आपको लेके, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन आपके दिमाग में है वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, दे पर्सन रियली वांट दैट कि आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करें, लेकिन वो जगलिंग फेज के अंदर भी है, ठीक है, और बड़ी ही मल्टीपल मैसेजेस। फूल, ये द हेरोफेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, ये देखें 10 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे किसी ने आपकी फैमिली को, किसी ने आपकी फैमिली स्टेबिलिटी को, किसी ने आपकी लव लाइफ को, किसी ने आपकी मैरिज लाइफ को, किसी ने आपकी पार्टनरशिप को आपके पर्सन के साथ या अपने लवर्स के साथ ब्रेक एंड शेक करने की कोशिश करी, ठीक है, और आपने बड़ा मुस्तनद होके बड़ा जबरदस्त किस्म का डट के मुकाबला किया, स्ट्रेंथ नीचे ही पड़ा है, ठीक है, और इनको ये चीज समझ आ गई है कि यहाँ पे हमारे पुराने पैंतरे नहीं चलने। यानी इतना आपने टफ टाइम, इन्होंने आपको बहुत टफ टाइम दिया, आपने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए अपने आप को, अपनी लव लाइफ को, अपनी जो भी आपकी है, जिस तरह के भी आपका आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप है, आपने उसको प्रोटेक्ट करा है। और इनकी इतनी मेजर रियलाइजेशन होकर आई है कि गॉड ने भी इनको कह दिया कि भाई इंसान दा पुत्र बन, ठीक है, सच्ची में ये इनके साथ हुआ है। तो पर्सन इन योर माइंड, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, आपको टफ टाइम देने के चक्कर में उनके अपना जो है ना वो ऊपर वाले ने पकड़ कर दी है। यस, ये देखें, अब इनको ये लग रहा है कि जो जगलिंग फेज के अंदर थे कि बेटा अब कूल काम और कंपोज होके बैठ जाओ क्योंकि छितर बहुत पड़ने हैं, ट्रस्ट मी। ये जो छितर वाला सीन है ना इनका, वो इन्हें समझ आना शुरू हो गई है कि ना भाई, सिचुएशन अगर हाथ में लेनी है तो फिर अब जो है यहाँ पे नहीं, अब आंखें बंद कर लो, भीगी बिल्ली बन के बैठ जाओ, वरना छितर बहुत पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये अब खुलेंगे ना तो बात जाएगी बहुत दूर तक। यानी मैं ये कह दूं कि लोग आपका तमाशा देखने आए थे, इनका अपना तमाशा बन गया है। अब उस तमाशा बनाने के चक्कर में ना ये आपका तमाशा को भी एक्सपोज नहीं कर सकेंगे, ट्रस्ट मी। अल्लाह, जिसका मैंने कहा ना, जिसका खुदा साथ देता है उसका ऊपर वाला, गॉड, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, जब ऊपर वाले का करम होता है ना आपके ऊपर तो दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये मुझे इस रीडिंग को देखने के बाद बहुत ज्यादा मैसेज चैनल हो रहा है, इतने मुझे मल्टीपल मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे देखने वाले जो है वो पता नहीं कौन कौन सिचुएशंस के अंदर फंसे हुए हैं। मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी भी लग रही है, यहाँ पे कोई फोर्थ पार्टी भी लग रही है, यहाँ पे कोई कंपटीशन, कंपैरिजन, जेलसी, मतलब बहुत सी इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। और उसमें मुझे मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं वो काफी हद तक मुझे कूल कंपोज नजर आ रहे हैं। आप क्रॉस वॉचर भी वैसे हो सकते हैं। ट्री ऑफ सोर्ड किस को प्रेजेंट कर रहा है, प्लीज बताएं। हाँ, ये देखें, 3 ऑफ सोर्ड है, ठीक है, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड डेफिनेटली इन लोगों ने आपके पीछे, कुछ 3 लोग हैं, इन्होंने मिलकर कुछ काम खराब करने के चक्कर में ना चीजें खराब की हैं और इनको दे दनादन करना पड़ गया है, ठीक है, और समझ आ गई है कि ये नहीं हो सकता। कोई आपके साथ मिलके आपको खराब करने के चक्कर में था, आपको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने के चक्कर में था, आपके साथ माइंड गेम करने के चक्कर में था, आपको धोखा और बिट्रेयल देने के चक्कर में था ये पर्सन, जो कोई भी आपके दिमाग
में है। और ये एक नहीं है, ये मल्टीपल लोग मिलकर चीजें कर रहे हैं, ठीक है। आपने बड़ा टफ टाइम दिया है इनको और आपने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया और आप कामयाब हैं, और इनको समझ आ गई है कि ये जो हम कर बैठे हैं ना, ये अल्लाह के साथ भी हमने लड़ाई कर ली है। मतलब उन्हें समझ आ गई है कि ये दैट इज नॉट एन ईजी, मतलब आपने मलंग बंदे को बंदा छेड़े ना तो अल्लाह खुद ही बंदे को से कर लेता है। मतलब आप साईं बंदे और किसी को कुछ ना कहने वाले, तो अल्लाह ताला आपको प्रोटेक्शन में रखेंगे ही ना जब आप कुछ गलत करेंगे नहीं। और इनको लगता होगा कि हमारे के हाथ मुंह में हाथ डाल के कुछ भी कर लें, ठीक है। तो ये आपने, अल्लाह ने आपके इस जगह पे जो है ना बड़ा आपका साथ दिया है, ऊपर वाले के करम हुआ है आपके ऊपर। और इनके जो है ना वो ऊपर वाले ने इनको बता दिया है कि भाई ये मेरा बंदा है, जरा इंसान बन के बैठ, औकात में रहे अपने, ठीक है, वरना ये तेरी जो चीजें हैं ना वो सेट नहीं होनी। हाँ, ये देखें, किसी ने आपके साथ प्यार और मोहब्बत दिखाई है और असल में उसने आपके साथ जो है ना वो धोखा और चीट दिया है, ठीक है। दिखाया आपको यह कि बहुत नर्चरिंग और केयरिंग एनर्जी है, और 5 ऑफ सोर्ड के साथ डेफिनेटली वो उसका पीछे जो मकसद था वो आपका साथ बेट्रेल और धोखा और चीट करना था, ठीक है, माइंड गेम करना था, ठीक है, और अपने आप को जो है ना वो काम खराब करना था। यानी ये जो अगर आपकी पार्टनरशिप चल रही है ना, लवर हैं आप या कुछ भी हैं, इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके लव लाइफ को, आपके मैरिज लाइफ को ना एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी, अच्छा बन के कुछ ड्रामा लगाने की कोशिश करी, ताकि आपकी मैरिड लाइफ या आपकी जो लव लाइफ है या आपका जो भी चीज है अपने पार्टनर के साथ वो खराब हो जाए, ठीक है, ताकि आपके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स आ जाएं। लेकिन आपने वो बहुत बेहतर तरीके से, उम्दा तरीके से वो चीज निभाई है, और इनको जो है ना वो फिर देने लेने के देने पड़ रहे हैं। हाँ, क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप अपनी चीजों पे लगी रही, अपने कामों पे फोकस लगते रहे, आपने कहा कि जो मर्जी करो, ये देखो मेरे पास है ना, मैं जहां हूं मैं वही हूं, मैं वही चीज करूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ तुम, ठीक है। हाँ, ये आ गया ना द सन का कार्ड, और ये आ गया 8 ऑफ कप्स के साथ। आपकी बोल्ड पर्सनालिटी जो है ना ये करती है सबको ट्रिगर, लोगों को यही समझ नहीं आता कि वो क्या करें। आप बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल और कामयाब हैं, ठीक है, तो लोग आपकी पर्सनालिटी को देख के ही कंफ्यूज हैं। जो पर्सन जिस जो आपके दिमाग में है ना वो आपको बहुत ज्यादा कामयाब और अबंडेंट और सक्सेसफुल मानता है, ठीक है ना। उसको लगता है कि आपने लाइफ के वो रिस्क लिए हैं जो कि कोई बड़ा बंदा लेते हुए सोचे 100 दफा तो उसके पांव कांपे हैं, लेकिन आपने वो किया और आप कामयाब हुए। तो ये जो पर्सन अब आपके दिमाग में बैठा हुआ है, जो आपको देख रहा है, वो आपको बहुत ज्यादा कामयाब और अबंडेंट देख रहा है। ऑल दो धोखा, चीट, बिट्रेल, लोगों की इतनी माइंड गेम्स के बावजूद आपने जो है ना वो आउट शाइन किया है, मत से कि आप चमके हैं आप बाहर निकल के। द जजमेंट क्यों है? द क्वीन ऑफ वॉन्ड। ये देखें भाई, ये जो मेरी पहली रीडिंग है ना कि हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू और स्पाइंग और स्टॉकिंग वाला, वो मैंने इकट्ठी कर दी थी, तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये आगे क्वीन ऑफ वॉन्ड, सारे कार्ड ही ऑलमोस्ट मुझे वो लग रहे हैं। और ये जो हम आज रीडिंग कर रहे हैं, तो पर्सन इन योर माइंड, उनके ट्रू इंटेंशंस, तो भाई विद जजमेंट के साथ ना आपने, मैंने कहा ना, आपने कोई बहुत ज्यादा बोल्ड अटेम्प्ट ली है कि इनको खुदा याद आ गया है कि हमने गलत किया था। मतलब गॉड ने इनको कह दिया है कि भाई हर दफा ड्रामे नहीं लग सकते तुम लोगों के, कभी कभी अगला बंदा भी टाइट होता है। अब जाके बैठो घर, अपनी तसल्ली करो और इसको छेड़ना नहीं है। आपने जो कर दिया है वो इनको लड़ गया है, ठीक है। तो अमेजिंग यहाँ पे, मतलब जितने मल्टीपल मैसेजेस ये देखें, किंग ऑफ वॉन्ड के साथ एक क्वीन ऑफ वॉन्ड है तो एक किंग ऑफ वॉन्ड है। अमेजिंग, दबंगदार पर्सनालिटीज। आप बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस से चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आपने अपने आप को रेजिलियंस रखा हुआ है, बाउंड्रीज आपने अपनी हाई की हुई हैं और अपना काम पे आप लगे हुए हैं, कामयाब हैं आप, ठीक है। इर्द गिर्द क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, लेकिन जिसके साथ आप हैं उसके साथ आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं, ठीक है। जस्टिस सर्व हुआ है, किस्मत आपकी काम आई है, ठीक है। जो लोग आपको सर्व नहीं करते थे आप उनसे बाहर निकले हैं। तो कितनी आपकी रीडिंग में 3 क्वींस आई हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, जब 3 क्वींस इकट्ठी आ जाए ना तो ये आपको कोई ना कोई, मुझे लगता है, मेरा अपना पर्सनल मानना है, ये आपको बहुत ज्यादा ओहदा देता है, ठीक है, किसी बड़ी चीज की तरफ लेके जाता है।
ठीक है, अब कुछ ना कुछ हायर अथॉरिटी की तरफ आप गई हैं, कुछ कुछ बड़ा आपके साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा आपके साथ हो रहा है। और ये पर्सन की जो ट्रू इंटेंशंस थी, जो आपके दिमाग में है, असल में उसका काम था आपकी किसी चीज को एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, जो मुझे अब नजर आ रहा है, थीम जो अब निकल के आ रहा है। लेकिन आपकी तो बंगदार पर्सनालिटी ने, आपकी चीजों ने इतना अच्छा वर्कआउट किया है, और ऊपर वाले का हाथ था आपके ऊपर। आपने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है, और कोई एक्शन इतना बोल्ड लिया है कि अगले बंदे को जो है ना, वो सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ये चीजें ऐसे नहीं चलेंगी, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस एनर्जी है मत से। इस हफ्ते मैंने जितनी रीडिंग करी है अभी तक, प्लीज अपना सदका खैरात जरूर निकाला करें, और अपने अल्लाह ताला आप लोगों को इस तरह के नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से दूर रखे। और एक चीज मैं हमेशा बोलूंगी कि कोई आपका लाख बुरा करना चाह रहा हो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं करना, क्योंकि जब आप बुरा नहीं करते ना, तो मेरा मानना यह है कि ऊपर वाला आपके साथ भी कभी बुरा नहीं करता है। ठीक है, बस अपनी इंटेंशंस के ऊपर, अपने ऊपर काम करते रहिए। और सही और गलत का फर्क तो सबको पता होता है, बस उस फर्क को जानते हुए अपने ऊपर काम पे फोकस रखिए। फिर आपको दुनिया का कोई बच्चा इधर से उधर जो है ना नहीं हटा सकता। कोई भी बंदा, बच्चा निकल गया मुंह से, ठीक है, हैं वैसे ये बच्चे ही हैं, बड़े बड़े लोगों को आपने जो है ना वो चित करवाया है। तो दिस इज सुपर अमेजिंग, आई मस्ट से। ठीक है, तो पर्सन इन योर माइंड, उनकी ट्रू इंटेंशंस मैंने आपको बता दी हैं। और यहाँ पे तो मुझे कोई बहुत ज्यादा माइंड गेम वाला सीन इस टाइम पे लग रहा है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। और अपनी लव लाइफ का सदका जरूर दे दीजिएगा। आपके पर्सन के साथ आपका बॉन्ड है, वो चाहे हस्बैंड वाइफ है, मैरिड पर्सन है आप, ठीक है, लवर्स हैं, फियांसे हैं, क्रश हैं, जो भी है ना, कोई इसको बहुत ज्यादा, किसी को ये लड़ रहा है, और कोई इसको खराब करने के चक्कर में प्लानिंग और प्लॉटिंग भी कर रहा है। लेकिन आप बहुत बोल्ड, एक्शन ओरिएंटेड फीमेल हैं, ठीक है, और आपने बड़ा अच्छा काम किया है, और लोग शश रह गए अब। ठीक है, तो ये चल रहा है जी सीन। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। कुछ रेजोनेट करे तो वेरी गुड, और उतना रखिएगा जितना रेजोनेट करे, जबरदस्ती कुछ इम्पोज नहीं करना। और अगर कुछ पर्सनल रीडिंग कंफर्म करानी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहां पे कॉन्टैक्ट करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा लीजिए। सो फ्रेंड्स, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।